गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल सत्येंद्र साइंस क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लो, चाहे आगे आगामी परीक्षा आने वाली हो, ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी इतनी है कि ये जितनी बार एग्जाम आता है उतनी बार इन क्वेश्चनों में से एक न एक क्वेश्चन तो जरूर ही टपकता है। तो आज हम इनको देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ से वो चीज़ समझ में नहीं आई। आपकी समस्या का समाधान दोबारा से किया जाएगा, पुनः वीडियो लेके आई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले आज हम क्लास 10th साइंस के एक 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमको कुछ तत्व हैं जिनकी परमाणु क्रमांकों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। क्योंकि हमें इस चैप्टर में मेन ज़रूरत कार्बन की है, क्योंकि हमें इसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो कितने होते हैं, उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कार्बन दूसरे तत्वों के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं। एकल बंध बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं, कैसे बंध बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कार्बन, जिसको हम C से दर्शाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम 6 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब ये है इसके टोटल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो परमाणु क्रमांक को हम बांटते हैं, हम इसको देखते हैं कि इसके कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो हम कोश बनाएंगे कार्बन के। तो सबको पता है कि पहले कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद हम अगले कोश की तरफ चलते हैं, तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो हम इसमें 2 और 8 लगते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी भर चुके हैं पहले कोश में, तो हम दूसरे में 4 भर पाएंगे। 1 2 3 4। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी तत्व को पूर्ण होने में 8 लास्ट अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। या फिर किसी भी कोश में जैसे उसका पहला कोश जिसमें 2 है तो उसके 2 की आवश्यकता होती है, जैसे हीलियम हो गया। मतलब अंतिम कोश में जो जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने की आवश्यकता होती है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 4 है। तो कार्बन की एक ऐसी प्रकृति है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसकी यही प्रकृति होती है। ये कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है इसको आगे देखेंगे। हम दोबारा देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसके एक ही कोश बनेगा और पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। इसको स्थाई होने के लिए किसी को या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तब ये पूर्ण बन सकता है। इसी के साथ हम ऑक्सीजन की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। यानी कि इसके पहले कोश में इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हैं, पहले 1 और 2, और अंतिम कोश में 1 2 3 4 5 6, 2 और 6। सबसे पहली बात है कि ऑक्सीजन के पास भी अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है।
अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसको पूर्ण करने के लिए ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसी प्रकार हम बॉन्ड बनाते हैं और इसी प्रकार हम संयोजकता के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर हम बॉन्ड बनाते हैं और तत्वों को देखते हैं। आइए हम समझते हैं कुछ श्रेणियों के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो आपके प्रश्न इस प्रकार है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखो CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं कि इसमें एक कार्बन है और 2 अणु हैं ऑक्सीजन के, इसलिए डाई यानी 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो इसको हम संरचना कैसे बनाएंगे, तो हम देखते हैं कि कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, यानी कि इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी कि इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2, 1, 2। इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसको स्थायी होना है तो इसको या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे या फिर कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्थायी हो जाएगा। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, कार्बन को 4 की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन पूर्ण हो गया। ये भी ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन के पास 2, 2, 4 है। कार्बन क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन से, इन दोनों ऑक्सीजन से 2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन के पास 8 हो गए, इनके पास भी 8 हो गए। इस प्रकार बनती है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर हम इसको बॉन्ड के तौर पे देखें तो डबल इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। इसकी बॉन्ड संरचना देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, इसका एक बंध बन गया, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का ऑक्सीजन का, ये एक, ये एक, ये इसकी हो गई बंध संरचना। देखिए दोस्तों अभी हम समझने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी शाखाएं, श्रृंखलाएं और बल। आपने पढ़ा होगा एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, तो वो कैसे बनती हैं, उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, इनकी परिचर्चा करते हैं और विस्तृत अध्ययन हम किसी फिर वीडियो में करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है, तो हम आपको समझा रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सूत्र कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर हमें एल्केन श्रेणी को लेना है तो इसका सामान्य जिससे हम सूत्र बनाते हैं वो होता है CnH2n+2, यानी कार्बन होगा उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे, उसमें प्लस, हाइड्रोजन वाले में +2 जोड़ देंगे तो एल्केन श्रेणी का सूत्र बन जाएगा। बात करते हैं एल्कीन का, तो इसमें हम लेते हैं CnH2n और तीसरी बात करते हैं हम एल्काइन श्रेणी, इसमें हम लेते हैं CnH2n-2। सबसे पहले देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम इनको नाम कैसे दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम रखेंगे मैथ। अभी श्रेणी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि अगर एक कार्बन उपस्थित है तो मैथ,
2 हैं, समझ जाना आप, तो एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमने आपको बताया कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम कैसे बताएंगे कि इसका नाम क्या रहेगा, इसके पूर्व लग्न में क्या लगेगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। यानी कि आप उसमें कार्बन की संख्या देखकर आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन श्रेणी को, क्योंकि हमारा फोकस आज एल्केन श्रेणी पे ही है। सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन संरचना। तो मेथेन यानी कि इसमें कार्बन 1 रहेगा, CH2 यानी कि 2 तो ये हो गया, +2 यानी कि अगर इसको हम देखेंगे तो CH4। अब देखिए कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे, तो कार्बन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। अगर कार्बन को अपनी स्थायित्व प्राप्त करना है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर 4 किसी से ले ले, लेकिन इसके पास 4 हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास आपको पता ही है कि इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 1 हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के पास अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार बन गई हमारी मेथेन की संरचना। अगर हम इसको बंद संरचना के रूप में लें तो इसको कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आपको मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक बंध, इसका एक बंध, कार्बन हाइड्रोजन का एक बंध, इसका एक बंध। ऐसे बनती है मेथेन की संरचना। बात कर लेते हैं, अगर आप एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स किसी की बनाए, मान के चलो किसी की इसमें से एक की बात कर लेते हैं, जैसे हम ब्यूटेन की संरचना ले लेते हैं, ब्यूटेन। तो हम ब्यूटेन की संरचना कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेन यानी ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए। इसमें कार्बन की संख्या होनी चाहिए 4, यानी कार्बन की संख्या इसमें है 4, तो यानी C4 होगा। H हाइड्रोजन इसके दुगने होंगे +2, यानी कि 8 हाइड्रोजन होंगे और +2 यानी 10, C4H10। ये हमारा सूत्र बन गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, इनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन से ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बंद संरचना के रूप में लें तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, एक बंध, 2 बंध, 3 4 5, इसका एक बंध। टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समाअवयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेंटेन एल्केन श्रेणी के जो सूत्र होते हैं कि किस सूत्र से बनाए जाते हैं। एल्केन के लिए हम यूज करते हैं CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारी एल्केन श्रेणी का सूत्र बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंटेन। पेंटेन कैसे बनेगा? तो पेंट
यानी कि पेंट, यानी पेंट में कितने कार्बन होंगे कि कार्बन की संख्या होगी इसमें 5, C5। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2n, यानी नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उसके दुगने होंगे हाइड्रोजन, यानी 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो इसके दुगने यानी कि 10। हाइड्रोजन कितने होंगे 10 प्लस 2, यानी कि पेंटेन का सामान्य सूत्र बन गया C5H12 पेंटेन। तो हम नॉर्मल पेंटेन की संरचना बनाते हैं। जो नॉर्मल पेंटेन होता है, एन पेंटेन कहते हैं जिसे हम, वो मात्र नॉर्मल होता है, सामान्य सूत्र होता है, उसी के अनुसार बनाते हैं। जैसे इसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनके कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन सभी के में। और हाइड्रोजन के में अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनसे बंध बना लेंगे। ये होगी एन पेंटेन। अब इसके संरचनात्मक समूहों की संख्या होती है 3। अभी मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ। नॉर्मल पेंटेन आपने देख लिया, एन पेंटेन। अब हम देखते हैं आइसोपेंटेन, जिसे हम 2-मिथाइल ब्यूटेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब कार्बन कार्बन के साथ तो सभी जो जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें दूसरे नंबर का होता है, दूसरे नंबर का कार्बन उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, बंध बना हुआ रहता है। तो हम देखते हैं 2-मिथाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका सामान्य सूत्र तो वही रहेगा, C5H12। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन इनके साथ बंध बनाए हुए हैं। इस प्रकार की संरचना, इसे हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूपेंटेन, इसे हम 2,2-डाइमिथाइल प्रोथेन भी कहते हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन सभी कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, लेकिन हम चतुष्फलकीय बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार न्यूपेंटेन की संरचना होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। इसमें एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल। हम आपको इनके अनुलग्न पूर्व नग्न आपको बाद एक अगली वीडियो में बताएंगे कि इनके साथ ओइक कैसे लगता है और पूर्व लग्न ब्रोमो क्लोरो ऐसे कैसे लगते हैं, नॉन कैसे लगता है और नेल कैसे लगता है, ऑल कैसे लगता है। सबसे पहले अभी टेस्ट के लिए है तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इनके सामान्य सूत्र कैसे होते हैं और इनकी संरचना कैसे होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH, CCC, इसमें C एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक दो कार्बन हो गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, OH लग गया, यानी कि इसे एथेनोइक अम्ल, ये अम्ल हो गया, ऑल हो गया। ब्रोमोपेंटेन C5H11Br, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और ब्रोमीन लग जाता है, इसे हम ब्रोमोपेंटेन कहते हैं। ब्यूटेनॉन की संरचना हो गई CH3CH2CO CH3 और हेक्सेनॉल की संरचना हो गई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे। CH3CH2Br, कार्बन के साथ COOH2 और ये वाली संरचना। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूरी पढ़ना है और कल के टेस्ट में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आगामी परीक्षाओं में भी इनके आने के 100% चांस हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू।